हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम डबल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अगर हमको क्या कर रहा है, दे देगा पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस, तो उसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके लिए कौन कौन सा नियम होता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। क्या है नियम उसका, सबसे पहले देखेंगे कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी। क्या है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या सहायक क्रिया होगी, तो सहायक क्रिया होती है हैड बीन। बस एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन। ये है सहायक क्रिया किसके लिए, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अगला नियम है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, अर्थात थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये तो सब में है थर्ड फॉर्म। जब किसी टेंस का क्या करते हैं, बताते हैं पैसिव वॉइस, तो सब में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अगला है, ये भी है कि सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट से पहले पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। एक और देखते हैं नियम। अब जो इसमें हमारा क्या जो पहले कार्य होगा उसी को हम क्या करते हैं, बदलते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें जो कार्य पहले होता है पहले होता है उसी को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में बदलते हैं तथा जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य बाद में होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये अब इसका असर क्या है, तो अब जो हमारा सेंटेंस होगा डबल, उसमें क्या करते हैं कि एक हमारा कार्य पहले होता है और एक कार्य क्या होता है, बाद में होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसी के बारे में लिखा गया है अगला नियम। आप देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कैसे इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ का सेंटेंस बदलता है और कहाँ का नहीं बदलता है, किसका बनता है पैसिव वॉइस और किसका नहीं बनता है। तो जैसे कह रहा है कि विद्यालय मेरे विद्यालय जाने से पहले, मेरे विद्यालय जाने से पहले
तुम तुम खाना खा चुके थे। अब देखिए इसमें कितने कार्य हो रहे, दो कार्य हो रहे हैं। कह रहे कि मेरे विद्यालय जाने से पहले तुम खाना खा चुके थे। अब थोड़ा देखें कि इसमें कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है, पढ़ेंगे तो हमको पता लग जाएगा। कह रहा है कि मेरे विद्यालय जाने से पहले, अभी तक ये विद्यालय नहीं गया था, क्या होता, तुम खाना खा चुके थे। अर्थात जो तुम वाला वाक्य है ये क्या होता, कार्य पहले हो चुका था। तो इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस इसको बनाते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ उसको क्या बनाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस सेंटेंस को हम पढ़ चुके हैं किसमें, टेंस में। तो वही हम बनाएंगे। आप क्या लिखेंगे, यू हैड। अब देखिए खा चुका था, क्या होगा, इट मीन्स खाना होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन होता है। यू हैड ईटेन द फूड बिफोर। इस पहले क्या होता है, बिफोर होता है पहले के लिए। अब क्या, मेरे विद्यालय जाने से पहले, यहाँ जो मेरे तो माई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आई लगता है मेरे के लिए, आई। अब जाने का क्या होगा, तो जाना हमारा क्या है, गो होता है। अब किस में बनाएंगे हम, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट। क्या लिखेंगे, वेंट। आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, ये क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसी को हमको चेंज करना है कि इसमें पैसिव वॉइस में। तो देखेंगे कौन कार्य पहले हुआ है, उसी सेंटेंस को हम किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए यही कार्य पहले हुआ था ना, तुम खाना खा चुके थे। तो इस सेंटेंस का क्या है, यही बना है एक्टिव वॉइस, यही चेंज हुआ है। अब इसी सेंटेंस को यहाँ तक द फूड, तो क्या करेंगे हम बदलेंगे इसको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस जो हम बदले थे इस सिंगल सेंटेंस को, उसी के अनुसार इसको बदलना है, अर्थात वही बदलेगा। तो क्या बदलेगा, लिखेंगे द फूड, अब सहायक क्या है, तो सहायक क्रिया हैड बीन होती है। द फूड हैड बीन ईटन, ऑलरेडी क्या है, थर्ड फॉर्म इसका वर्ब है, ईटन बाई यू, ईटन बाई यू। ये क्या हुआ, तो चेंज होगा पैसिव वॉइस में। अब जो बिफोर के बाद वाला हमारा सेंटेंस है उसको क्या क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा, यू आई बिफोर लिखने के बाद आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। देखिए ये क्या होगा, तो ये हो गया पैसिव वॉइस में, क्या हुआ, ये हो गया पैसिव वॉइस। ऐसे आपको बदलना है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अब ऐसे चाहे जितना भी हमको सेंटेंस मिल जा उसको हम आसानी से बदल लेंगे। देखते हैं अगला, तुम मेरे सोने से पहले, तुम मेरे सोने से पहले, सोने से पहले किताब पढ़ चुके थे, किताब पढ़ चुके थे, ये है। अब देखिए हमारा जो करता है दोनों एक ही जगह है। थोड़ा क्यूरियस होकर पढ़ेंगे कि पहले कौन करता कार्य किया है। तो तुम मेरे सोने से पहले किताब पढ़ चुके थे, जो तुम वाला है वही पहले क्या किया, वही किताब पढ़ा हुआ है। और जो मेरे सेंटेंस से क्या है, ये काम बाद में हुआ है। तो पहले क्या लिखेंगे, हम यू लिखेंगे, क्योंकि तुम मेरे सोने से पहले किताब पढ़ चुके थे। जो तुम वाला हमारा सेंटेंस है वो क्या पहले हुआ है, क्या लिखेंगे, यू हैड, यही कार्य पहले क्या है ना, किताब पढ़ने का। यू हैड रीड द
बुक, रीड द बुक। अब लिखेंगे बिफोर, किसके लिए, तो इस पहले वाले शब्द के लिए। बिफोर आई, सोना क्या होगा, तो स्लिप चलता है, स्लिप स्लेप स्लेप चलता है ना, तो क्या लिखेंगे, आई स्लेप्ट। क्या है, आई स्लेप्ट। ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों है, तो इसमें जो हमारा कर्ता प्रधान है उसी के लिए क्या है एक्टिव वॉइस। इसका हिंदी क्या होता है, तो कर्तृवाच्य, अर्थात जिसमें हमारा कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं हम, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रधान होगा, उसे क्या कहेंगे हम, कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक। अब क्या देखिए, यू हैड रीड द बुक बिफोर आई स्लेप्ट। पहले कौन कार्य हुआ था, तो यू किया था, ठीक ना, तुम मेरे सोने से पहले किताब पढ़ चुके थे। ये जो हमारा पहले कार्य हुआ, अब इसी को हम सेंटेंस करेंगे, क्या करेंगे, इसी को हम सेंटेंस में बदलेंगे, किसमें, तो पैसिव वॉइस में, यहां से यहां तक। ठीक, तो लिखेंगे द बुक, और सहायक क्या हो जाएगी, तो हैड बीन हो जाएगी सहायक क्रिया। द बुक हैड बीन रीड बाई यू। यू में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट का स्थान क्या रहेगा, तो यू रहेगा। इसके बाद लिखेंगे बिफोर, बिफोर और लिखेंगे आई स्लेप्ट। ये हो गया पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस। ये ऐसे देखते हैं अगला सेंटेंस, राम के हिंदी पढ़ने से पहले, हिंदी पढ़ने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था, पहुंच चुका था। थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, कौन सा कार्य पहले हुआ, के हिंदी राम के हिंदी पढ़ने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। तो ये वाला कार्य मैं वाला ये क्या हुआ, पहले हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या बनेगा, आई हैड reached to school. I had reached to school before राम के हिंदी पढ़ने से पहले, राम, अब ये बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में ना, तो राम रीड हिंदी, ये है एक्टिव वॉइस। इसको हमको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो पहले कार्य कौन हुआ, यही हुआ ना, आई हैड रिच्ड टू स्कूल, और उसके बाद क्या है, तो राम रेड हिंदी क्या है, बाद में हुआ है। यहां से हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, बदलेंगे किसमें, तो पैसिव वॉइस में, टू स्कूल। अब इसके लिए सहायक क्या होगी, तो सहायक क्या होगी, हैड बीन रिच्ड बाई मी। आई का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट स्थान पर, तो आई चेंज होगा मी में, बाई मी, और लिखेंगे बिफोर, और इसको पर लिख देंगे राम रेड हिंदी, राम रीड हिंदी, चेंज हुआ किसमें, तो पैसिव वॉइस में। ये हुआ पैसिव वॉइस में। एक बार थोड़ा अपन देखते हैं, आई हैड रिच्ड टू स्कूल बिफोर राम रीड हिंदी। पहले कार्य कहां हुआ है, यही हुआ है, आई हैड रिच्ड टू स्कूल, इसको किसमें चेंज कर दिया हम, हैड मीन सहायक के साथ हो गया पैसिव वॉइस में, टू स्कूल हैड में रिच्ड बाय मी बिफोर राम रीड हिंदी। अगला देखते हैं,
सोहन के सोने से पहले डॉक्टर दुकान खोल चुका था। सोहन के सोने से पहले डॉक्टर दुकान खोल चुका था। इसमें पहले कार्य कौन किया है? तो डॉक्टर दुकान खोला, तब क्या है? सोया। ठीक। अब लिखेंगे यहां से हम डॉक्टर हैड ओपेंड द शॉप बिफोर, क्या है? बिफोर सोहन के सोने से पहले, बिफोर सोहन स्लेप्ट। ये है एक्टिव वॉइस। चलिए करें पैसिव वॉइस में क्या होगा? यहां से बदलेंगे ना, द शॉप had been opened by किसके द्वारा है? डॉक्टर। ओपेंड बाय डॉक्टर। अब डॉक्टर में कोई चेंज नहीं करेंगे। डॉक्टर बिफोर सोहन स्लेप्ट, ये है पैसिव वॉइस। इतना ही हमको चेंज करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं आगे। जैसे एग्जाम में पूछता है उस टाइप से हम देखते हैं एक सेंटेंस को, कैसे उसको हम बदलेंगे। अगर इसको हम समझ गए तो आसानी से उसको हम कर लेंगे। जैसे कह रहा है राम हैड gone to market before I read। ये कर रहा है कि इसमें ऐसे देगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ऐसे दे देगा। तो हमको पता रहे कौन टेंस है, तभी तो हम बदलेंगे उस पैसिव वॉइस में। राम हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई रीड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ऐसे देगा, परीक्षा में देगा पेपर में। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए हमारा कौन टेंस, सबसे पहले तो हम टेंस पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो सहायक होना चाहिए याद, हैड किसकी है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक या हैड है। तो इसको हम किससे बदलेंगे? हैड बीन सहायक के साथ बदल लेंगे। क्या लिखेंगे? टू मार्केट। अब सहायक का क्या है पैसिव वॉइस के लिए? तो हैड बीन। टू मार्केट हैड बीन। और देखिए जो गॉन हमारा क्या है? ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखेंगे गॉन। अब इसको नहीं बदलेंगे। गॉन बाई किसके द्वारा है? तो राम के द्वारा। गॉन बाई राम बिफोर। अब बिफोर के बाद क्या है? इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आई रीड यही है पैसिव वॉइस में। चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। ओके, देखिए इतना तो हमको समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम? किसी भी सेंटेंस का इस टाइप से देगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में बदल लेंगे। ओके, थैंक्स।